अगर वक्फ की जमीन लूटी जा रही है, अगर वक्फ की जमीन हड़पी जा रही है, संविधान की धारा 25 ये अधिकार देता है कि कानून बन सकता। संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। The bill is passed. भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि वक्फ संशोधन विधेयक, जिसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने गर्मागर्म मैराथन बहस के बाद पारित कर दिया है, इससे मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को लाभ होगा और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। यह विधेयक मुस्लिम महिलाओं को सशक्त बनाएगा तथा समुदाय की विधवाओं और हाशिए पर पड़े लोगों की मदद करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि भारत में दुनिया में सबसे अधिक वक्फ संपत्तियां हैं। उन्होंने यह भी पूछा कि वक्फ संपत्तियों पर कितने अस्पताल, विश्वविद्यालय और प्रशिक्षण केंद्र बनाए गए हैं। मुद्दा बहुत सीधा और सरल है। नेक उद्देश्यों के लिए वक्फ बनाने वाले वाकिफ की मंशा को मुत्तवली, जो प्रबंधक है, ठीक से अंजाम दे रहा है या नहीं। वक्फ कोई धार्मिक संस्था नहीं है, यह एक कानूनी या वैधानिक संस्था है। मुत्तवली सिर्फ अधीक्षक या प्रबंधक होता है। संपत्ति पर उसका कोई अधिकार नहीं होता, क्योंकि एक बार वक्फ बन जाने के बाद संपत्ति अल्लाह के पास चली जाती है। उन्होंने कहा, क्या प्रबंधक संपत्ति का उपयोग उसी तरह कर रहा है जिस तरह से इसे समर्पित करने वाला व्यक्ति चाहता था, या वह अपनी जेबें भर रहा है? यही सवाल है और इस पर एक नाटक रचा जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि मेरे राज्य और पूरे देश के लोग इस विधेयक की सराहना करेंगे। प्रसाद ने जोर देकर कहा कि किसी भी मस्जिद, पूजा स्थल या कब्रिस्तान को नहीं छुआ जाएगा। श्री प्रसाद ने इस बात पर जोर दिया कि यह विधेयक वक्फ बोर्डों को जवाबदेह बनाकर पारदर्शिता लाने में मदद करेगा। सब कुछ जवाबदेह बनाया जा रहा है, सब कुछ ऑनलाइन उपलब्ध होगा, डिजिटलीकरण होगा। पूर्व कानून मंत्री ने यह भी कहा कि भारतीय राजनीति में विवर्तनिक परिवर्तन आया है, जबकि तर्क की प्रकृति वही है, धर्मनिरपेक्ष, सांप्रदायिक तुष्टीकरण। दुनिया बदल गई है, भारत बदल गया है और मैं कहूंगा कि अल्पसंख्यक समुदाय के युवा और विचारशील समुदाय भी बदल गए हैं और कुछ लोग 1980 और 1990 के दशक के तर्क के साथ उस परिवर्तन को हतोत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं।